नमस्कार। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन में यूनिट संख्या 4 में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP डॉट पाउंड एरिया डेवलप प्रोग्राम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान और भारत में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम क्या है? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम मुख्यतया इसकी हम भूमिका की चर्चा करें। फर्स्ट लेख की सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम मुख्यतया हम बात करें तो DPAP कार्यक्रम का प्रारंभ 1973 व 74 में किया गया। कब किया गया? 1973 में और 74 में। यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण है। उन क्षेत्रों में किया गया जो लगभग भयंकर सूखे की चपेट में रहते थे। 1994 में हनुमंतराय समिति की सिफारिशों के आधार पर यह कार्यक्रम को 1995 से जल संग्रहण के आधार पर चलाया गया। ये इस कार्यक्रम के अंतर्गत जल संग्रहण योजना बनाने को, उसको लागू करने या उसका रख रखाव करने का दायित्व ऐसे स्थानीय लोगों के संगठन को सौंपा गया जो इसी उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं और विस्तृत क्षेत्र के लागू होने पर उपलब्ध कोषों को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम निरंतर जारी रखने का निश्चय भी इसका लिया। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1973 व 74 में संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया। जो सूखा है, जो वास्तव में वहाँ पर पानी का अभाव है, उनको डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रयास किए। इस कार्यक्रम को लागू होने या उसको लागू होने के कौन कौन से उद्देश्य रहे, उसमें पहला उद्देश्य ये है कृषि उत्पादन, पशुधन, भूमि की उत्पादकता, जल एवं मानव संसाधनों व सूखे के विपरीत प्रभावों को न्यूनतम करना और सूखे की संभावनाओं को न्यूनतम करना किया गया। कि सूखा जो एरिया है उसको न्यूनतम करने के उद्देश्य से ये बनाया गया। सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास के लिए करने के लिए गरीब व कमज़ोर वर्गों का समय आर्थिक विकास करना और उसके आर्थिक सामाजिक स्तर को सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका की गई और भूमि के विकास व जल संसाधनों के विकास एवं वनों के विकास के लिए जल संग्रहण दृष्टिकोण को भी एक महत्व रूप दिया गया। सम्मिलित क्षेत्र, इसमें कवरेज एरिया कौन कौन से लिए गए? सम्मिलित क्षेत्र वर्तमान में 16 राज्यों में ये लागू किया गया। इसका मेन भूमिका के बारे में बात कर ली हमने, उद्देश्य के बारे में चर्चा कर ली। जो सूखा जो एरिया है उसको क्या करना है? कम करना है। सम्मिलित क्षेत्र में हम बात करें इसकी तो सम्मिलित क्षेत्रों में 16 राज्यों में ये लागू किया गया। तो सम्मिलित क्षेत्र में मुख्यतया 16 राज्यों में और 195 जिले 195 जिलों में और 972 खंडों में इसको विभाजित किया गया। 972 खंडों में ये इसको कवरेज सम्मिलित संचालित किया गया। तो इस प्रकार ये कार्यक्रम मुख्यतया आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में चला गया। जो कि हनुमंतराय समिति के विगत वर्षों में DPAP कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कोषों की व्यवस्था, DPAP कार्यक्रम कोषों की व्यवस्था 1999 तक वित्त व्यवस्था द्वारा केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा इनका किया गया 50:50 के आधार पे। जो 1 अप्रैल 1999 से वित्त व्यवस्था केंद्र सरकार के भाग का 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार वहन किया गया। यह व्यवस्था 1999-2000 से प्रारंभ की गई और अप्रैल 1999 से
पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के लिए कोषों की व्यवस्था 50:50 में रखी गई और डीपीपी कार्यक्रम के वित्त व्यवस्था की जो अनेक प्रकार की गंभीर समस्याएं हैं उनकी भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव से क्रियान्वित किया गया। अब इसकी हम बात करें भौतिक स्थिति और भौतिक प्रगति की, तो डीपीपी कार्यक्रम में भौतिक प्रगति में मुख्यतया बहुत बड़ा सुधार किया गया, जो कि वर्ष 1995-96 में 2011-12 में 27,439 परियोजनाओं के अंतर्गत 13.72 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया, जो 31 मार्च 2014 तक डीपीपी कार्यक्रम के लिए 4,276.84 करोड़ राशि जारी की गई, जो 11वीं योजना के अंतर्गत डीपीपी के अंतर्गत कोई नई परियोजना स्वीकार नहीं की गई, जो 1 अप्रैल 2000 के बाद भी स्वीकृत प्रोजेक्ट में 6,000 लागत की राशि इसमें दी गई। तो इस प्रकार डीपीपी कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। तो डीपीपी कार्यक्रम 16 राज्य 195 जिले और 972 खंडों में लागू किया गया। इसके अंतर्गत 74.59 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को चुना गया या शामिल किया गया है। 31 दिसंबर 2012 तक इस योजना के अंतर्गत 25,259 परियोजनाएं पूरी करके 12.62 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया जा चुका है। 2014-15 में 31 दिसंबर 2014 तक इस कार्यक्रम को 48.80 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए। तो इस प्रकार ये भारत में इसकी ये स्थिति रही। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में। ये तो भारत की, राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974 और 75 में इसको लागू किया गया, जो कि इस कार्यक्रम को राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम परिवर्तित स्कीम के रूप में 1974 व 75 में इसको सम्मिलित किया गया है। कार्यक्रम की वित्त व्यवस्था केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा की गई, जिसमें 75.75:25 का अनुपात रखा गया। वर्तमान में ये कार्यक्रम राजस्थान के 11 जिलों में शामिल है। राजस्थान के 11 जिलों में ये सम्मिलित है, जो कि जिसमें अजमेर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर जैसे 32 खंडों में इनका क्रियान्वयन किया गया। राजस्थान में उदयपुर के 32 जो खंड हैं, उदयपुर के 32 खंडों में क्रियान्वित किया गया। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का इसका मुख्य उद्देश्य है जो सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों को कम करना, उसकी क्षमता को उत्पन्न करना किया गया। रोजगार उपलब्ध कराना, इन क्षेत्रों में बसने वाले लोगों को या गरीब परिवारों की आय में वृद्धि भी करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं जिनके सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित जिलों में मिट्टी व नमी की संरक्षण, जल संसाधनों का विकास, वृक्षारोपण, पशुओं के लिए पीने का पानी, चारे की व्यवस्था, मछली विकास आदि कार्यों में प्राथमिकता भी दी गई। ये भी एक उपयोगी जो कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम राज्य के उदयपुर जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा और बारा, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर में ये कार्यक्रम चल रहे हैं, जो कि इस कार्यक्रम को खंड कोष के क्षेत्र के आधार पर भी क्रियान्वित किया गया है। तो ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहे हैं, जो कि एक सहायक भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की हम बात करें, जो कि वन विकास, जल संसाधन विकास और चारा उत्पादन, जल भूगर्भ और जल प्रदाय कार्यों में इसको लागू किया गया है। यह कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित खंड के क्षेत्रफल के आधार पर कोष को सही तरीके से क्रियान्वयन किया गया। इस कार्यक्रम में 7वीं योजना में 23.78 करोड़ रुपये, 1990-91 में 6.47 करोड़ रुपये भी व्यय किए गए। 1995-96 में लगभग 13 करोड़ रुपये का अनुमान था, जिसमें प्रत्येक 500 हेक्टेयर वाटरशेड क्षेत्र पे 4,000 व्यय करने का भी प्रावधान रखा गया, जो 8वीं योजना में इस कार्यक्रम का 73.80 करोड़ रुपये का व्यय का प्रावधान
किया गया। अब हम वर्तमान परिवेश की हम बात करें तो वर्तमान परिवेश में भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो कि डीपीपी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूखाग्रस्त क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के या संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए आर्थिक विकास करना, सूखे की प्रतिकूल प्रभाव को कम कर संतुलन बनाए रखना, संसाधनों और पानी या भूमि के समान वितरण के माध्यम से आर्थिक सामाजिक वर्ग के कमज़ोर वर्ग लोगों की स्थिति में सुधार लाके ये कार्यक्रम 11 जिले और 32 विकास खंडों में भी चलाया गया। जो इस प्रकार से वर्ष 2013 व 14 में इस कार्यक्रम को 17.57 करोड़ राशि जारी की गई। 2014-15 में दिसंबर 2014 तक इसके लिए 48.80 करोड़ रुपए की राशि जारी की, जो 95-96 से लेकर 13-14 तक इस कार्यक्रम के लिए 4,276.84 करोड़ रुपए जारी की जा चुकी है। तो इस प्रकार राजस्थान व भारत में मरु विकास या सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की एक अहम भूमिका रही है, जो कि जो सूखे की चपेट में हैं उनको उनका जीवन स्तर सुधारना और उनको सही तरीके से उनका विकास करना इस कार्यक्रम के द्वारा किया गया, जो कि मुख्यतया सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के जो जिले जो चपेट में हैं उनका सतत विकास करके एक अच्छी सुदृढ़ स्थिति में लाना ये एक महत्वपूर्ण रखा गया। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम में भारत सरकार व राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जिससे आसानी से उनको एक सही दिशा या सही क्रियान्वयन आसानी से हो सके। तो इस प्रकार सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में और राजस्थान में ये अहम रही और विभिन्न जिलों में, विभिन्न खंडों में, विभिन्न राज्यों में इनकी एक सराहनीय भूमिका भी रही है, जो कि सतत विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम है जो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न अनुपात में वित्त वहन करती हैं और उनको आगे बढ़ाने या उसके विकास में एक महत्वपूर्ण रूप से भूमिका का निर्वहन भी किया जाता है। तो इस प्रकार सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम एक अहम कार्यक्रम रहा है, जो राजस्थान में और संपूर्ण भारत में भारत सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा उनको अग्रसर उन्नत करना और उनको प्रगतिशील करने में सक्षम तरीके से एक सराहनीय कार्यों के रूप में भूमिका का आंकलन किया गया है, जो कि एक अहम और सहायक क्रियान्वयन में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम प्रभावी रहा है। तो इस प्रकार सूखा और संभावित क्षेत्र कार्यक्रम राजस्थान और पूरे भारत में प्रभावी भूमिका का निर्वहन करता है और एक सहायक तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन कर, जो कि वित्तीय भार और भौगोलिक स्थिति की हम चर्चा करें तो वो भी निरंतर काफ़ी प्रोग्रेस रही है। और आने वाले टाइम में जो सूखे की चपेट में हैं जो क्षेत्र, उनको काफ़ी डेवलपमेंट सरकार के द्वारा किया जाएगा। सरकार उन पे विशेष ध्यान दे रही है, जिससे वहाँ पर निवास बसासत हो सके, वहाँ पर लोग कृषि कार्य या पशुपालन कार्य आसानी से कर सकें, तो वो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पे अग्रसर भूमिका का निर्वहन आसानी से किया जा सके। तो इस प्रकार से हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मरु विकास कार्यक्रम के बारे में, जो कि भारत और राजस्थान में मरु विकास क्षेत्र कार्यक्रम या मरु क्षेत्र कार्यक्रम कौन कौन से हैं, इसमें सरकार क्या क्या भूमिका का निर्वहन करती हैं, उनकी प्रस्तावना सम्मिलित क्षेत्रों को शामिल
करते हुए उनके चर्चा करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।